हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया। आप सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया पर। आज हम लोग आपके पार्टनर के ट्रू करंट फीलिंग्स को डिस्कवर करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली देखो, मैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेकर या तो कहीं ना कहीं वो मूव ऑन तो वो नहीं कर पा रहे हो। आप लोग, मैं आप लोगों के ही बारे में बात कर रही हूँ। मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हार मान लेना, कहीं ना कहीं थक चुके हो। बहुत एफर्ट्स करी, बहुत वेट करी, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, फिर भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। तो इस ऐसे सिचुएशन चल रही है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। मेरे बहुत 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 सारे व्यूअर्स ही अपने पर्सन को बहुत डेस्परेटली मिस कर रहे हो। एंड नॉट जस्ट दैट कि मिस कर रहे हो, इवन आप लोगों की अभी तो ऐसा हो रहा है कि कन्वर्सेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है ना। तो क्या सीन है मैम, क्या सोच रहे हैं एक्चुअल में, हमारे बारे में सोच भी रहे या नहीं, फ्यूचर भी है या नहीं, आगे जाके कुछ हो सकता है या नहीं। तो बहुत सारे सवाल आपके मन को घेरे हुए हैं, मुझे पता है। एक चीज़ अगर मैं आपको बहुत क्लैरिटी, यहाँ पे मैंने ना कार्ड्स पहले से सफल कर लिया ताकि हमारे जो है टाइम बच जाए। यहाँ पे पहले मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं जिससे हम लोग आप लोगों के रिलेशनशिप के पास्ट को जानेंगे। यहाँ पे मैंने और 4 कार्ड्स निकाले, उससे हम लोग करेंट सिनेरियो को जानेंगे। एंड उसके बाद मैं अगेन 4 कार्ड्स निकालने वाली हूँ जिससे कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। एक चीज़ देखो कि आपको जो खोने का डर है, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको खोने का डर है। आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट हमें हर जगह से हमें तो ब्लॉक करके रखा है, बात ही नहीं कर रहे, देखना भी नहीं चाहते, मैसेजेस भी नहीं देखते हैं। जो लोग ब्लॉक्ड नहीं भी हो उनके भी मैसेजेस सीन नहीं हो रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे बोल सकते हो कि हमें खोने का डर है? हाँ है, खोने का डर है। और लास्ट टाइम भी जब आप लोगों के बीच में जब लड़ाई झगड़े हुए थे तो किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई थी कि इनसिक्योरिटी आ गई, अचानक इनसिक्योर होने लगे वो। ऐसा उनको लगा कि कहीं आप ही उनको डम ना कर दो, आप ही उनको छोड़ ना दो, तो फिर आप उनको छोड़ोगे इसको सोचते हुए वो आपसे दूर हो गए। और बहुत सारे फैक्टर उनके मन में काम कर रहा था कि कहीं फैमिली, आपकी फैमिली अगर इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होगी तो क्या होगा। मतलब उस टाइम पे वो चाह रहे थे कि आप उनको वो सब जो फैक्टर्स होते हैं एक रिलेशनशिप पे कि आपकी फैमिली रेडी होगी या नहीं, आप मैरिज करेंगे या नहीं। जो लोग मैरिड भी हो उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो क्या मतलब आप फैमिली और अपने पार्टनर दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकते हो या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी उस टाइम पे अपने पार्टनर को। थोड़ा सा उनको वो सारे डाउट्स को लेके आपको क्लैरिटी देना था। लेकिन वो ये जो टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ जब ये सिचुएशन हुआ, ऑलमोस्ट ये लास्ट के 6-7 मंथ्स से हुआ। एंड मेजॉरिटी पे अगस्त मंथ पे बहुत ज़्यादा ये जो है चीज़ें आप लोगों की बढ़ गई एंड आप लोग डिस्टेंस में चले गए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक 11 मंथ्स लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। तो उस टाइम पे आपको जो देनी थी क्लैरिटी, आपको देनी थी कमिटमेंट, आपको ये इंश्योर करना था कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आप ही से मैरिज करूँगी या करूँगा। मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट अगर नहीं भी गई, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ या छोड़ने वाली हूँ फैमिली की वजह से। ये कुछ बातें आपको उस टाइम पे उनको बोलनी थी, लेकिन आप उस टाइम पे चुप रहे, आप उस टाइम पे साइलेंट रहे। एंड आपको भी पता है कि आपके पर्सन को बस वही चीज़ें आपसे सुननी थी, लेकिन आप उनको वो चीज़ नहीं बोल पाए। तो क्या हो गया कि उनको वो भरोसा कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा सा डर आ गया कि क्या ये रिलेशनशिप में मैं टेकन फॉर ग्रांटेड हूँ, क्या यहाँ पे वो मुझसे शादी के बारे में या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप
बल्कि आप इन्हीं के बारे में सोचते हो। जब भी आप मैरिज को सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो यही पोर्शन आता है आपके माइंड में। बट ये चीज़ जो आपके माइंड में है, जो आपके मन में है, वो आप उनको बोलने में सक्षम नहीं रहे, एंड इसी वजह से आप लोगों के बीच में जो है डिस्टेंस बनी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो मैम ठीक है, ये तो आप बोल रहे हो, ये प्रॉब्लम की जो मेन रीज़न है ये तो ठीक है। करंट क्या सिनारियो है? करंट सिनारियो में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद की एनर्जी पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप शायद उनको जज करते हो कि वो क्या करते हैं, उनके क्या प्रोफेशन है, उनके करियर, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर बेस करके शायद आप उनको जज करते हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि अभी के टाइम पे वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं। एंड अभी बहुत आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जो भी बाधाएं आ रहे थे, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे, मतलब क्या वो ख़त्म होगी मैम? हाँ जी, ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ना बहुत, ये जो टाइम है इसमें आपने बहुत भगवान को बुलाया, आपने वो सारे रिचुअल्स करे जो आप कर सकते थे, मतलब करते थे, कर पाते, उससे कई गुना ज़्यादा किया आपने। ठीक है, आपने अपने एग्जिस्टिंग लेवल से ज़्यादा जाकर भी प्रेयर्स करे, मेडिटेशंस करे, रिचुअल्स करे, मेरे बताए हुए, लोगों के बताए हुए, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स और यूट्यूबर्स के बताए हुए सारे रेमेडीज, सारे उपायों को आप फॉलो करते हो ताकि आप लोगों की रियूनियन हो जाए। तो देखो, हमेशा ना यूनिवर्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग, क्या बोलूँ, मतलब वो मदर है, तो उनको वो कभी भी आपके एक्शंस को वो इग्नोर नहीं करती है। वो हमेशा ही आपको रिवर्ट करने के लिए वेट करती है। तो यहाँ पे उन्होंने आपके सारे जो भी एफर्ट्स आपने किए ना, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से वो समझ रहे हैं कि अच्छा, ये इंसान, एक इंसान के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड अगर है, तो मतलब अगर वो इंसान आप उनकी किस्मत में भी नहीं होते हैं ना, तब भी यूनिवर्स उसको मिला देते हैं। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा ना, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कभी भी आपके एफर्ट्स ख़त्म नहीं, मतलब व्यर्थ नहीं होते हैं। ऐवे ही नहीं होती कि आप एफर्ट्स कर रहे हो और आपकी कोई भी काम नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़ और भी है इस रिलेटेड मैटर में, मैं जो बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन अभी तक उस इनसिक्योरिटी में वो उसको झेल रहे हैं। उनको अभी तक बस ये उनको जानना है कि क्या आप उनसे प्यार नहीं करते हो। अच्छा, ये क्यों आया? क्योंकि मैरिज और कमिटमेंट और कंफर्टेबिलिटी मतलब इंश्योर करने के मामले में आप उस टाइम पे व्यर्थ रहे, आप उनको वो श्योरिटी नहीं दे पाए। तो अभी तक अपने पर्सन को ये लगता है कि यार मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था, मैंने तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सिवाय उनकी मेरे साथ रहने की। तो क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करती हूँ? क्या वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे? आप वो कर सकते थे, लेकिन आपने बस बताया नहीं। आपको लगा कि यार क्या बताना, मैं तो प्यार करता हूँ आपसे, मैं क्यों बताऊँ? आप भी प्यार करते हो मुझसे, तो आपको वो समझ होनी चाहिए, आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए। मैं आपको क्यों बताऊँगी? मुझे क्यों बताना है? आपको क्यों समझ नहीं आ रही? आप अपने लेवल पे सही हो, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही है। क्योंकि जब आप प्यार में हो तो बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि यार बोल दिया करो, आई लव यू बोल दिया करो, आई एम सॉरी बोल दिया करो। क्योंकि बोलने से क्या होते हैं कि सामने वाला इंसान खुश होते हैं। और आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि यार मैं तो प्यार करता हूँ तो तुमको समझ आना चाहिए, बल्कि आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपके पर्सन किससे खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को हमेशा करते रहोगे ना, आप उनको आई लव यू बोलते रहोगे, आप उनको अडोर करते रहोगे, दिखाते रहोगे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, तो ऑटोमेटिकली वो उनको अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली अगर आप फीमेल्स हो तो फीमेल्स को ये सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है कि यार कोई उनको प्यार करता है, कोई उनको अडोर कर रहा है, कोई उनका केयर कर रहा है। तो अगर आप मेल हो तो थोड़ा सा अपने पार्टनर को
बोलो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोलने से काम होगी। एंड न्यू बिगिनिंग दिख रहा है फिज़िकली, फिर से आप लोग मिल सकते हो, ठीक है, विद इन अ वीक और इमीडिएटली, मतलब बहुत ही रिसेंटली आप लोग मिल सकते हो, वो भी फिज़िकल लेवल पे, ठीक है। बहुत एक अच्छी टाइम स्पेंड करोगे जहाँ पे आप पार्टी कर सकते हो, कहीं पे घूमने जा सकते हो, हैंग आउट के लिए जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा। प्रेजेंट सिनारियो की मैं बात कर रही हूँ एंड आपके पोर्शन वही चाह रहे हैं, क्योंकि दूरियां बहुत बढ़ गई है। अभी ये जो दूरियां है इसको अगर आपको मिटाना है तो फिज़िकल लेवल पर ही मिटाना होगा। फिज़िकली मीट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है एंड आपके पोर्शन भी यही चाह रहे हैं। चलो, मैंने तो बोला कि मैम आपने तो बोला थी कि पास्ट का बताया, प्रेजेंट का बताया, फ्यूचर के लिए मैं कुछ काज और निकाल लेती हूँ। फ्यूचर के लिए देखो, आपके पोर्शन को थोड़ा फिर से मैं वही बताऊंगी। बिल्कुल पार्टनरशिप होगी, यूनिटी होगी, लव कंपैटिबिलिटी, आप लोग बहुत अच्छे से रहने वाले हो। लेकिन सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपको उनके साथ रहना है। आपको आपकी प्रायोरिटीज़ को आपको सेट करना है ना। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी पार्टनर है और आपको उनके साथ रहना है, तो वो चीज़ें आपको उनको क्लियरली बताना पड़ेगा, और नहीं बताओगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर बताते हो तो बहुत इमीडिएटली विद इन अ वीक आप लोग मीट कर सकते हो, आप लोगों की मीटिंग हो सकती है एंड आप लोगों की फिर से रियूनियन हो सकती है। तो आज की रीडिंग यही तक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। और अगर आपको और भी रीडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है या कुछ भी आप और किसी टॉपिक पे रीडिंग्स चाहते हो तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।